जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी साथी? आई होप आप सभी साथी मस्त होंगे। फ्रेंड्स, एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा आज का। दुनिया की सबसे बड़ी किचन कहाँ स्थित है? जी हाँ फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे बड़ी किचन कहाँ स्थित है? जहाँ तक आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हैं, दौड़ाइए कि कहाँ स्थित हो सकती है। ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर धर्म जाति से ऊपर उठकर बराबरी को समानता दी जाती हो, सभी धर्मों को समान माना जाता हो। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। कौन सी जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा खाना बनता है? कैसे बनाया जाता होगा इतना खाना? कितना खर्चा आता होगा एक दिन का खाना बनाने में? विस्तार से सारी जानकारी लेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी किचन स्थित है वो है अमृतसर, जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। गोल्डन टेम्पल में दुनिया की सबसे बड़ी किचन स्थित है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा खाना बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग खाना खाते हैं, जिसे हम लंगर कहते हैं। तो लंगर में सबसे ज़्यादा खाना जहाँ खाया जाता है उस जगह का नाम अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर डेली यानी पर डे का 2 लाख रोटियाँ बनती हैं, 7,000 किलोग्राम आटा लगता है, 2,000 किलोग्राम दाल लगती है, 12 क्विंटल चावल लगते हैं, 12 क्विंटल, 500 किलोग्राम घी लगता है एक दिन का। इसमें लगभग पर डे का जो खर्चा आ जाता है फ्रेंड्स, वो आ जाता है 13 से 15 लाख रुपए का। 13 से 15 लाख रुपए का पर डे का खर्चा आता है इस खाने में। सालाना का लगभग 75 करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि फ्रेंड्स कहाँ से आता है इतना पैसा। तो फ्रेंड्स, फंड देते हैं बहुत सारे लोग, यानी सभी धर्मों के लोग जो लंगर होता है उस पर विश्वास करते हैं, उसका खाना खाना पसंद करते हैं, उसे अपना सौभाग्य मानते हैं। तो लगभग 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर डोनेशन आता है। एनआरआईज वगैरह बाहर से भी आता है, भारत के बाहर से भी, और भारत के हर धर्म के लोग इस लंगर में अपना अपना योगदान देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं आता, बल्कि आटा, चावल, दाल एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें भी लोग दान में देते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर 75 करोड़ रुपए का सालाना लगभग का इसका खर्चा हो जाता है। देखिए यहाँ पर अब ये खाना बनाया कैसे जाता है फ्रेंड्स, ये कोई व्यक्ति नहीं बना रहे, हालांकि इसमें व्यक्ति भी हायर नहीं किए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो सिख धर्म पर विश्वास करते हैं, वो यहाँ पर आकर के अपना अपना योगदान देते हैं खाना बनवाने में। यहाँ पर कोई हायरिंग नहीं होती है लोगों की। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं जो खाना बनाने का काम करती हैं, रोटी बनाने का काम करती हैं। मशीन ही है जो 1 घंटे में लगभग 2500 रोटियाँ बनाकर तैयार कर देती हैं। तो इस तरह से यहाँ पूरे दिन का खाना बनाया जाता है। सफाई करने वाली भी मशीन है जो तुरंत की तुरंत, जैसे ही लंगर खा के उठते हैं लोग, तुरंत मशीन 1-2 मिनट के अंदर सारा सफाई कर देती है, फिर से पंगत लग जाती है। तो इस तरह से इसके साथ साथ यहाँ पर स्वच्छता का भी बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। तो इस किचन के बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए फ्रेंड्स। देखिए, लंगर की शुरुआत 15वीं सेंचुरी में की गई थी। 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी लंगर की। इसके पीछे एक कहानी है। गुरु नानक जी हैं, वो फर्स्ट गुरु थे सिख धर्म के, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। होता क्या है फ्रेंड्स, एक कहानी है कि गुरु नानक जी के पिता ने इनको कुछ पैसे दिए कि इन पैसों से तुम प्रॉफिट कमा कर दिखाओ, बिजनेस करो और प्रॉफिट कमा कर दिखाओ। गुरु नानक जी अपने पिता से वो पैसे लेकर जाते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ भिखारी मिल जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं इन पैसों से इन्हें खाना खिला देता हूँ, तो वो उन पैसों से उन्हें खाना खिलाने में खर्च कर देते हैं और फिर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं अपने घर। इस पर उनके पिता बहुत ज़्यादा उन्हें डांटते हैं कि मैंने तुझसे प्रॉफिट कमाने की बोला था, तू सारे पैसे खर्च कहाँ बेकार की चीज़ों में करके आ गया।
तब वो कहते हैं गुरु नानक जी कि किसी का पेट भरने यानी खाना खिलाने से बड़ा लाभ दुनिया में कोई भी नहीं है। और ये बात फ्रेंड्स सत्य है और ये सभी धर्मों में लागू है। सभी धर्म कहते हैं कि खाना खिलाना एक अच्छी बात है ना। तो सभी धर्मों में खाना खिलाया जाता है, भूखे व्यक्ति को हर धर्म में खाना खिलाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से शुरुआत होती है गुरु नानक जी के द्वारा। फिर उसके बाद सेकंड गुरु थे सिख गुरु के अंगद देव, इनके द्वारा भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। फिर थर्ड गुरु आते हैं अमरदास जी, इनके द्वारा और बढ़ चढ़कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है और अच्छे से इस परंपरा को किया जाता है लंगर की को। फिर 1604 में गोल्डन टेम्पल बनकर तैयार होता है, तो फिर और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि और बड़े बड़े लंगर वहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। गोल्डन टेम्पल बनने के पीछे भी एक कहानी है कि फ्रेंड्स यहाँ पर 400 साल पुराना गोल्डन टेम्पल है, 400 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। देखिए जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इनके मन में विचार आता है गोल्डन टेम्पल बनाने का, लेकिन जो फिफ्थ गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा इसकी नींव रखी जाती है, अर्जुन देव के द्वारा। क्योंकि अर्जुन देव सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्मों का रेस्पेक्ट करते थे, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी जीवित जागृत जो मिसाल है वो ये है कि गुरु जो अर्जुन देव थे उनके द्वारा इस टेम्पल की गोल्डन टेम्पल की नींव इनके दोस्त जो कि मुसलमान थे जिनका नाम मियाँ मीर था, उनके द्वारा उनसे रखवाई जाती है। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा गोल्डन टेम्पल की नींव मियाँ मीर के द्वारा रखवाई जाती है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है सभी धर्मों का को बराबर मानने का, सभी धर्मों का सम्मान करने का। ओके, और यहाँ पर सिर्फ सिख धर्म के लोग ही खाना खाने नहीं आते हैं गोल्डन टेम्पल में, बल्कि सभी धर्मों के, यहाँ तक कि विदेशी लोगों को भी ये आकर्षित करता है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का लंगर। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसकी नींव रखा दी जाती है 1588 ईस्वी में। उसके बाद 1604 ईस्वी में ये तैयार हो जाता है। फिर फ्रेंड्स 19वीं ईस्वी में क्या होता है कि कुछ बाहर से आक्रमणकारी आ जाते हैं और इस टेम्पल को, पहले इसका नाम गोल्डन टेम्पल नहीं था, सिर्फ टेम्पल था, लेकिन 19वीं ईस्वी में बाहर से आक्रमणकारी आते हैं और इस मंदिर को नुकसान पहुंचा देते हैं। जिस तरह से आपने देखा ही था कि बाहर से कितने आक्रमणकारी आए और हमारे सोमनाथ के मंदिर, बहुत सारे मंदिर जिनको लूट के तोड़ फोड़ कर ले गए थे, तो वैसे ही इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा इस पर 750 किलोग्राम सोने की परत चढ़वाई जाती है पूरे मंदिर पर। तभी से इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। तो स्वर्ण मंदिर कब से और क्यों कहा जाने लगा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कब नींव रखी गई, किसके द्वारा रखवाई गई, किसने रखी, किसके द्वारा रखवाई गई, क्यों इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। कभी भी आपसे जीके के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अमृतसर के टेम्पल पर सोने की परत किसने चढ़वाई थी, किसने नींव रखी थी, किसने रखवाई थी, किसके मन में विचार आया था। तो देखिए स्वर्ण मंदिर का विचार 400 साल पहले ये आया था गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे, और अर्जुन देव के द्वारा इसकी नींव रखवाई गई थी और 1588 में नींव रखवाई गई, 1604 में बनकर तैयार हुआ। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी। इसे अमृतसर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अमृत सरोवर के लगभग, मतलब अमृतसर में अमृत सरोवर है, उसके बीचों बीच आधे भाग में लगभग ये स्थित है, इस वजह से इसे अमृतसर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आई हो वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हाँ, और दूसरा बात है फ्रेंड्स, इसमें देखिए इतना खाना कैसे बनता है, तो इसमें पता है एक साथ 7 क्विंटल दाल बनाई जा सकती है। इतने इतने बड़े बड़े बर्तन है यहाँ पर कि एक बार में 7 क्विंटल दाल बनाई जा सकती है, तो बहुत बड़े बड़े बर्तन है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।